ठीक है बना। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा तेज प्रताप यादव की ज्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि अपनी नई पार्टी बनाकर खुद अकेले दम पर चुनावी मैदान में टिके हुए हैं, महुआ से खूंटा गाड़ कर लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव महुआ पहुंच गए। उसके बाद तेज प्रताप यादव तिलमिलाए हुए हैं, बहुत गर्म है, और यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को झुनझुना भी पकड़ाएंगे। लेकिन देखिए, आज बिहार के चुनाव में प्रथम चरण के सीटों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रचार प्रसार थम चुका है। लेकिन तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब घूम रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आप जानते ही हैं कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी और परिवार से निष्कासित हो चुके हैं, और कहा यह जाता है कि यह फैसला लालू यादव ने तेजस्वी के दबाव में लिया है। तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन हो या मां राबड़ी देवी हो, सभी ने तेज प्रताप यादव के जीत की कामना की है, उनको आशीर्वाद दिया है। इकलौते तेजस्वी यादव है जो कि उनको चुनाव हराने के लिए महुआ पहुंच गए, और यहां तक कह दिया कि कंफ्यूजन में नहीं रहना है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया, कहा कि पार्टी से बड़ा जनता होती है, और जनता से ही पार्टी और नेता होते हैं। तो तेजस्वी पर तेज प्रताप यादव का यह जवाब ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन आज एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव के मिलने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। इसमें दोनों ही नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। अब पप्पू यादव के बारे में आप जानते ही होंगे। पप्पू यादव को भी हराने के लिए जब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे पूर्णिया में, तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी जनसभाएं की थी, और वहां पर भी जाकर ये कह दिया था कि या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, या तो महागठबंधन को वोट कर दीजिए या फिर एनडीए को वोट कर दीजिए। जाहिर तौर पर उनका इशारा था कि निर्दलीय के पक्ष में नहीं जाना है। लेकिन वहां पर जब रिजल्ट आया तो पप्पू यादव ने बाजी मार ली। पप्पू यादव चुनाव जीत गए निर्दलीय अकेले दम पर। और अब देखिए, विधानसभा का चुनाव है, वो तो लोकसभा का था। अब परिवार के अंदर ही कला। तेज प्रताप यादव अपनी जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं, महुआ में डटे हुए हैं। लेकिन उनके खिलाफ तेजस्वी ने प्रचार किया, पूरा दम लगाया है, पूरी ताकत झोंक दी है कि तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं जीते। लेकिन तेज प्रताप यादव पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, डटकर खड़े हैं, और कहा है कि रिजल्ट जब आएगा तो बहुतों के जो नींद है वो उड़ जाएंगे। और अब देखिए, पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक साथ एयरपोर्ट पर, एक एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे, दूसरे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, और दोनों ही नेता जब एक दूसरे को उन्होंने देखा तो मुस्कुराकर हाथ मिलाया। पप्पू यादव ने उनसे पूछा भी कि माहौल क्या है, उन्होंने कहा कि माहौल गर्दा है। तो जाहिर तौर पर जब दो धुरंधर एक साथ मिले और दोनों की हाल के समय में दुश्मनी तेजस्वी यादव से है, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। पप्पू यादव तेजस्वी पर खुलकर बोलते हैं, तेजस्वी के खिलाफ भी खुलकर बोलते हैं, कई मौकों पर पक्ष भी लिया है, लेकिन अधिकतर मौकों पर विरोध ही किया है। कहा गया कि जो आरजेडी और कांग्रेस में टसन हुआ सीटों का, उसमें पप्पू यादव की बड़ी भूमिका थी। और आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेज प्रताप यादव से मुलाकात की और दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस प्रकार का माहौल अभी बिहार की सियासत में है और महागठबंधन की सियासत में है।
अब तेजस्वी यादव ने महुआ में अपना दांव चला है। तेज प्रताप यादव अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश में लगे हैं। कितना कामयाबी मिलेगी, जनता किसका पक्ष लेगी, किसके समर्थन में आएगी, किसको वोट करेगी, किसको अपना विधायक बनाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोले, आशीर्वाद ही दिया, लेकिन जब देखा कि अब तेजस्वी ने उनको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, तो फिर तेज प्रताप यादव ने भी अब तेजस्वी के खिलाफ बोलना शुरू किया और राघोपुर में जाकर उनके खिलाफ भी प्रचार किया, क्योंकि महुआ में तेजस्वी पहुंच गए थे। लेकिन अब देखना है कि जनता क्या फैसला करती है। अब तो प्रचार प्रसार थम चुका है। अब जो तय करना है जनता को करना है। 6 तारीख को तमाम प्रथम चरण के 121 सीटों पर वोटिंग होगी, फिर 11 को दूसरे चरण के 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव की जो ये हाथ मिलाने वाली मुलाकात है, वो बस एक तस्वीर बनकर रह जाएगी, ये या फिर आगे भविष्य में एक नई राजनीतिक कहानी लिखेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।